ओम शांति। कर्म, कौन सा कर्म, कैसा कर्म, जिस कर्म से सुख मिलता है, जिस कर्म से आनंद मिलता है, जिस कर्म से खुशी मिलता है, और ऐसा कौन सा कर्म है जिससे दुख मिलता है, अशांति मिलती है, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा होती है, ऐसा कौन सा कर्म है? इस सृष्टि में वर्तमान समय कर्मों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, कर्मों का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्योंकि जब हम सुबह से उठते हैं, सुबह से उठते तक रात सोने तक, सुबह से लेकर रात सोने तक हर मनुष्य आत्माएं अपना अपना कर्म करती है। यही निर्धारित करता है, यही आधार है कि आपके जीवन में कितना सुख, कितनी शांति और कितना दुख होगा। क्योंकि सबसे बड़ा कर्म है, आप किस प्रकार का कर्म करते हैं और उस आधार से, उस कर्म के आधार से, उस कर्म के प्रभाव से और उस कर्म का ज्ञान युक्त होके करने से उसका क्या प्राप्ति होता है, ये निर्धारित करता है। कि जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी सोचते हैं, अगर सही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक रहते हैं, लेकिन मन की भावना भी उतनी ही सकारात्मक, पॉजिटिव और शुभ भावना वाली होनी चाहिए। एक बार एक मनुष्य किसी कार्य के लिए कई लोगों को बुलाया कि चलो आप हमारे कार्य में थोड़ा मदद करा दो। उस कार्य को अकेले वो कर नहीं सकता था, तो इसलिए कम से कम 8 से 10 लोगों की सहयोग की आवश्यकता पड़ी। बात कर्म की है तो कर्म में समझ में आएगा इससे। तो उसने बुलाया और सबने मिलकर उसके उस कार्य में मदद किया और कार्य संपन्न हो गया। फिर कार्य संपन्न होने के बाद जो भी व्यक्ति गया कार्य में मदद करने के लिए, उसमें से कुछ व्यक्ति के अंदर ये ख्याल था कि आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, कल ये मुझे अगर जरूरत पड़ा तो मदद करेगा। ये संकल्प करके आ गया, सहयोग करके, मदद करके। अब वो कर्म पूरा हो गया। फिर एक बार कई सालों के बाद उसको किसी कार्य के लिए अन्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, तो ये उनके पास सबसे पहले गया जिसको उसने मदद किया था। तो जब उसने उसको मदद किया तो जाके बोला, भाई मुझे आपकी आवश्यकता पड़ेगी, मुझे इस टाइम आप आके सहयोग करें। तो बोला ठीक है, क्योंकि उसने उसका सहयोग लिया हुआ था, उनने उसका साथ कर्म किया था मिलके। तो वो उस टाइम अचानक उस भाई को कोई कार्य याद आ गया या इमरजेंसी कोई कार्य की आवश्यकता पड़ गई और वो उस वक्त चला गया। जब वो व्यक्ति वापस आया उसको बुलाने की, चलो अभी आवश्यकता है और अभी पूरा करना है उस कार्य को, तो वो व्यक्ति उसको मिला नहीं। तो वो बहुत दुखी हुआ कि देखो मैंने इसको इसके समय पे इसके कार्य में मदद किया था और आज ये मेरा कार्य में मदद नहीं कर रहा है, ये दुख मिल रहा है। आप समझे इस बात को कि उसने ये संकल्प किया था उस टाइम कि मैं आज इसको मदद कर रहा हूँ और ये एक दिन मुझे भी मदद करेगा। अब वो जो संकल्प उस दिन किया था जब उसने उसको मदद किया, अब इतने सालों के बाद जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो उसने उससे मदद मांगी। अब वो उस दिन किसी कार्य से उसके साथ सहयोगी नहीं बन पाया। अब उसकी ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं इसके कार्य में मददगार नहीं बनूंगा, लेकिन कोई कार्य, अचानक कार्य आने की वजह से वो उसको मददगार नहीं बन सका। पर इस जो व्यक्ति बुलाने गया उसके अंदर एक ही संकल्प चल रहा है, वो भी दुख के संकल्प की, मैंने इसको मदद किया और इसने मेरे को मदद नहीं किया, इसीलिए मैं किसी का मदद नहीं करता हूँ, मैं किसी का मदद नहीं करता। माना मेरे को ये संकल्प है कि मैं किसी को मदद करूं तो मुझे मदद मिलनी चाहिए। ये संकल्प जो है कर्म के साथ अगर किया जाए तो इसमें कभी सुख नहीं मिलेगा, ये दुख के कर्म है। आप समझे इस बात को कि दिन भर में हम कितने सारे कर्म है जो दुख के कर्म करते हैं, करते साधारण है, लगता साधारण है, लेकिन होता दुख के कर्म है। अब इस व्यक्ति को जो दुखी कर रहा है अंदर ही अंदर एक बात कि इसको मैंने मदद किया और ये मुझे अपने मेरे समय पे मदद नहीं किया, ये इसका दुख का संकल्प। क्योंकि 5 साल पहले या कुछ साल पहले इसने बीज बोया था कि मैं इससे मदद लूंगा क्योंकि मैं इसको कर रहा हूं। अगर वही संकल्प उस दिन उन्होंने किया होता कि मेरा कर्म है, मनुष्य आत्माओं का कर्म है एक दूसरे को सहयोग देना, आज मैं उपस्थित हूं तो मैं इसको सहयोग दे रहा हूं, अगर ये उपस्थित होगा तो मुझे सहयोग देगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये संकल्प से दुख नहीं होता है। संकल्पों का कर्मों से और कर्मों का दुख से, सुख से बहुत बड़ा कनेक्शन है। सोचने और समझने की बात है। अगर सुबह उठते ही व्यक्ति ये संकल्प करे कि आज जो भी होगा, जितना भी होगा, हर किसी मनुष्य आत्मा को
या हर किसी मनुष्य को सहयोग करेंगे। अगर किसी ने सहयोग मांगा तो वो भी निस्वार्थ, हमारे पास टाइम है, हमारे पास समय है, हम क्षमता योग्य है, हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, इसमें कोई पाबंदी नहीं। ऐसा संकल्प करके जब भी हम शुरू से ये संकल्प करके सुबह से कार्य में लग जाएं, अपने कार्य में जब वक्त मिले किसी और के कार्य में मददगार बने, ये कर्म सुख देता है, संतुष्टि देती है, खुशी मिलता है जब आप किसी का सहयोग करते हैं तो, और इसी कर्म से सुख मिलता है। अगर आप कोई भी कर्म किसी का भी सहयोग के रूप में कर रहे हैं और उसमें स्वार्थ है, आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी न किसी कारण से वो कर्म आपको दुख का एहसास कराएगा, क्योंकि आपने बीज ही उसमें बोया था स्वार्थ का। और जब वो स्वार्थ पूरा नहीं होता है, जब वो हमें मदद नहीं करता है, तो हमारे बीच, दोनों के बीच दूरियां पैदा होती है संकल्पों का, कि इसने मेरे को मदद नहीं किया, अब मैं दोबारा कभी इसका मदद नहीं करूंगा। ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, इससे दुख मिलता है। सोचने की बात, विचार करने की बात है कि आखिर हम इतना कर्म करने के बाद भी दुखी क्यों है। संकल्प, जब जो भी कर्म करते हैं हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन से कर्मों से सुख मिलता है। जैसे कि अगर मैं किसी आत्मा का, किसी भी मनुष्य का मददगार बनता हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है, ये बड़ा सुख की बात है, ये बड़ी खुशी की बात है, ये बड़ा पुण्य का कार्य है कि हम किसी के कार्य में मददगार हैं। ये मेरी खुशी की बात है, उनका शुक्रगुजार करें कि आपने हमारा थोड़ा वक्त लिया, इससे मेरे को बहुत खुशी मिली। और आप ऐसी सोच के साथ किसी का कार्य में मदद करते हैं तो निश्चित रूप से आप भी बहुत खुश होंगे। आप करके देखें, महसूस करके देखें, होता है, और यही सत्य है। जब आप ये संकल्प करते हैं कि आज मैं इसका करता हूँ और कल ये मुझे करेगा, कल ये मेरी मदद करेगा, अचानक वो उस टाइम ही उपलब्ध नहीं हो, तो हमारे संकल्प बदल जाएंगे, और संकल्प बदल जाएंगे तो दुख की फीलिंग आएगी। अचानक कभी किसी का, हर मनुष्य ने कहीं ना कहीं सहयोग किया हो और उसको जानता तक नहीं, आप महसूस करें और याद करके देखें, हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी के थोड़ा ही सही मदद करी हो, और उसके बाद आप अलग, और वो अलग होने के बाद जो खुशी फील हुई कि आज मैंने इनको मदद किया, और बड़े सुकून मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। निस्वार्थ होके किसी को मदद करना सबसे बड़ा कर्म है। और अगर किसी की मदद की बात के अलावा भी कोई भी कर्म करते हैं, गांव में, समाज में, पैसे के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें अपनापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सिखाया है कि जो कर्म आप करते हो वो कर्म आपको चाहे आज, कल, थोड़े समय बाद रिटर्न मिलेगा जरूर। चाहे वो कर्म दुख के किए हैं तो आपको दुख का रिटर्न मिलेगा, अगर आपने सुख के किए हैं तो सुख का मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं कर्मों से ही सुख मिलता है और अपने ही कर्मों से दुख मिलता है। तो कर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मा का जो कर्म है, आत्मा का जो धर्म है, वो शांति और सुख का है। आप ऐसा कर्म करें, हम ऐसा कर्म करें जिससे कभी भी अगर रिटर्न मिले तो हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो। क्योंकि आज अगर हम किसी को अपने कर्मों से दुख दे रहे हैं और अपेक्षा सुख की रखेंगे कि अगर वो कभी मिले तो बढ़ के मिले और सुख मिले, ये संभव ही नहीं है। हम किसी के दुआएं नहीं प्राप्त कर पाते, हम किसी से कर्मों का सुख नहीं प्राप्त कर पाते, किसी को खुशी नहीं प्राप्त करते, करा पाते, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। ये कर्म का ज्ञान बहुत जरूरी है हर मनुष्य आत्माओं का। इतना जरूरी है जानना कि हर व्यक्ति को सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर व्यक्ति कर्म करता है, चाहे वो खाने का कर्म हो, नहाने का कर्म हो, कार्य करने का कर्म हो, या किसी चीज का, क्योंकि कर्म के बिना तो कोई भी आत्माएं रह नहीं सकती। और सुबह से शाम तक पता नहीं कितने ऐसे कर्म करते हैं जिस कर्म से हमें दुख भी मिलता है, और सुख के कर्मों का तो ज्ञान ही नहीं। हम हर चीज सोचते हैं मैंने आज इसको मदद किया, बड़ा खुशी की बात है, कल ये मेरा भी करेगा, मेरा भी करेगा। कर्म का संकल्प करते ही आपके किए हुए पुण्य का खाता, जो दुआएं होनी चाहिए, दुआएं मिलनी चाहिए आपके कर्मों से, खत्म हो जाता है। आपने क्या किया, किसके साथ कितना मदद किया, क्या किया, कहाँ सहयोग किया, ये आप भूल जाएं। एक दिन वो खुद याद करके कर्म आपको मदद के लिए आएगा। यही कर्म का सिद्धांत है। जितना आप किए हुए सहयोग, किए हुए अच्छे कर्म को याद करेंगे, उतना ही आप दुआएं और खुशी से वंचित होते चले जाएंगे। ये कर्मों का ज्ञान है। कर्म कहती है कि तुम करने के बाद भूल जाओ कि तुमने क्या किया। जब वो रिटर्न मिलेगा, जब वो आपको वापस मिलेगा, और मिलेगा जरूर, वो बहुत बड़ा होकर मिलेगा। चाहे अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से आपके अच्छे कर्म का फल ही अच्छा मिलेगा, और कई गुना ज्यादा। परमात्मा का
ये कहना है कि बच्चे, जब तुम किसी भी आत्मा, किसी भी जीवात्मा, किसी भी मनुष्य आत्मा का सहयोग करते हो तो ये अपना सौभाग्य समझो कि हम आत्मा, एक आत्मा भाई का किसी कार्य में मददगार बन रहे। यही परमात्मा का महावाक्य है, यही मनुष्य का कर्म है, यही मनुष्य आत्माओं का धर्म है। और भूल जाओ ये कि आपने कभी किसी को कोई कार्य में मदद किया था, सहयोग किया था। और जब आप भूल जाते हैं, मिलता जरूर है, कर्म का सत्य है कि मिलता जरूर है। आत्मा के द्वारा किए हुए कर्मों का फल, चाहे अच्छा या बुरा, मिलता जरूर है। तो आप तैयार रहे अपने मन से, सोच विचार ले अपने मन से कि हमको कैसा रिटर्न चाहिए। अगर बुरा चाहिए तो आप तो कर ही रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है। हम हर संकल्प में ही कर्मों को बुरा या अच्छा बना देते हैं। मैं हर मनुष्य आत्माओं को अपने कर्म, जैसे पैसे के लिए भी कमाते, किसी के यहाँ सर्विस करते, किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, या कोई कंपनी चलाते हैं, या कोई अपना बिजनेस करते हैं, तो भी एक ही संकल्प रखना है कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं, आपके कर्म के अनुसार जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो तो कोई लेगा नहीं, पर संकल्प चेंज करना है, संकल्प बदलना है कि हमारे द्वारा किए हुए कर्म, हमारे द्वारा चलाए गए बिजनेस, या हमारे द्वारा किए गए जो भी कार्य है, उससे हमारे साथ साथ उसका भी भला हो, उसको भी खुशी मिले, उसको भी आनंद आए। जो चीज हमसे लिया है, जो चीज हमने उसके यहाँ किया, उससे उसको भी प्राप्ति हो और उसको खुशी मिले। बस यही संकल्प आपको दुआओं के पात्र बना देगी, अच्छे कर्मों के पात्र बना देगी। यही कर्म आपके सुखी रहने का राज बता देगी, यही कर्म आपको सुखी और हमेशा खुश रहने का मार्गदर्शन बन जाएगा, और आप खुशी होते रहेंगे। ना आपके संकल्प से तनख्वाह कम होनी है, ना ही बिजनेस कम होना है। बस संकल्पों का कर्म पर बहुत असर होता है। जब भी आप कर्म करते हैं, जब भी कोई भी कर्म करते हैं, एक ही संकल्प रखना है कि ये जो भी जिनके साथ भी कर रही है, सब भी परमात्मा के बच्चे हैं, और हमारा कर्तव्य है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाए, खासकर अपने स्वार्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं, और नुकसान पहुंचाना नहीं। क्योंकि अगर आज हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये कर्म रिटर्न जब हमें मिलेगा तो हमारा भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। फिर हम उस वक्त कहेंगे, हे भगवान ये क्या हुआ, मैंने तो कभी किसी का भला बुरा सोचा ही नहीं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया नहीं, पर आपको याद नहीं है। जैसे आप किसी का बुरा करके भूल जाते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, ठीक ऐसे ही आप भला करके, अच्छा करके, सुख देके भूल जाएं कि हमने किसी को सुख दिया ही नहीं, भूल जाएं ऐसे। यही कर्म का सिद्धांत है। तब आप कर्मों से सुखी होंगे, और जितना जितना कर्मों से सुखी होंगे, अंदर से सुख फील होगी, अंदर से खुशी फील होगी, एकदम दिल से निकलेगा कि मैंने कुछ तो अच्छा किया था, मैंने कुछ तो अच्छा किसी का किया होगा, जो आज मैं बड़ा सुख की अनुभूति कर रहा हूँ। आज अगर खाली भी बैठा हूँ तो चेहरे पे मुस्कुराहट है। ऐसे नहीं आती, ये बनाने से नहीं बनता, ये सब कर्मों के ऊपर आधारित है। जब हम अकेले होते हैं तब हमारे कर्म हमें पता चलता है कि हम उदास बैठे हैं या खुशी बैठे हैं। पता नहीं, कुछ किया नहीं, बहुत समय हो गया, अकेले बैठा हूँ, फिर भी उदास हूँ, फिर भी दुखी हूँ, क्यों? जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे वायदा करते हैं, और बाहर निकलने के बाद हमारे वैसे के वैसे कर्म, किसी को गाली दे दिया, किसी को गलत राय तक दे दिया, वो भी दुख के कर्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर एक को दूसरा समझ के राय देते हैं कि इसको ये राय दे देते हैं, इसका नुकसान हो या फायदा, हमको उससे क्या। लेकिन जो हमने संकल्प किया इससे हमको क्या, वो रिटर्न मिलेगा। कर्म यही कहती है, वो हमें रिटर्न मिलेगा। और जब मिलेगा तो क्या स्वीकार कर सकते हैं आप में इतनी क्षमता है आपके किए हुए कर्मों को स्वीकार करने की। और अगर नहीं है तो अच्छे करें। कहने को तो हम फट से कह देते, भगवान हमने किसी को दुख नहीं दिया कभी जीवन में, लेकिन उसको याद ही नहीं कि उसने उसके संकल्प, बोल और कर्म से कितने लोगों को दुख दिया है। रिटर्न तो मिलेगा ना। इसलिए परमात्मा कहते, बच्चे जब भी कोई कर्म करो, एक संकल्प भी करो, एक विचार भी करो, तो पहले सोच लो, विचार आने से पहले भी विचार करो कि मेरे द्वारा इस बोल को बोला जाए अगर, तो सामने वाले को दुख तो नहीं होगा, और अगर दुख होगा तो ऐसे बोल नहीं बोलने हैं। अगर पुण्य नहीं कमा सकते, दुआ नहीं कमा सकते, अच्छे कर्म नहीं कमा सकते, तो बुरे कर्म भी मत कमाएं। ये कर्म का ज्ञान बहुत जरूरी है, तब आप सुख की अनुभूति करेंगे, खुशी मिलेगी आपको, अपने आप फील करेंगे। ये है कर्मों का ज्ञान, और ये होना बहुत जरूरी है, हर एक को जरूरी है। अगर नहीं समझ में आता है कि कर्म कैसे करने हैं, तो सबसे पहले आप जाएं और ब्रह्मा कुमारी में जाके आप एक बार जाके देखें कि क्या होता है। यहाँ पे हमको बताएं कि क्या आप करते क्या है, कर्म कैसे करने चाहिए, हमें सब बताएंगे।
क्योंकि कर्म जो है आत्मा से जुड़ी हुई है, क्योंकि आत्मा ही शरीर से सारे कर्म करती है। शरीर कोई ऐसा नहीं है जो आत्मा अगर निकल जाए तो अपने आप कर्म कर सके, बिल्कुल। ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि जब आत्मा शरीर में होती है तो जिंदा है, और आत्मा शरीर छोड़ दिया तो मुर्दा है, और मुर्दा कभी कोई कार्य नहीं करता। इसलिए जो भी कर्म करते हैं मुझे आत्मा के ऊपर ही पड़ता है, और उसका रिटर्न भी आत्मा को ही मिलता है। शरीर से कर्म करते हैं तो भोगना शरीर से होता है, ये परम सत्य है। जब हम आत्मा ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, दूसरे शरीर धारण करते हैं, तो ये कर्म हमारे साथ जाता है। शरीर तो ये जो छोड़ा है हमने वो शमशान में समाप्त हो जाता है, यही सत्य है। इसलिए कर्मों को करने से पहले बहुत सोच समझ के करे, चाहे थोड़ा करे या फिर नहीं हो पा रहा तो ना करे, पर किसी को दुख ना दे। कर्म से वंचित नहीं रह सकते, पर दुख का कर्म ना करे। कर सके तो सुख का कर्म करे। ये कर्म का ज्ञान बहुत गहरा है और गुहे है, जितना समझ सके उतना करे। अगर मेरे बोल से किसी को दुख होता है तो हम ऐसे बोल नहीं बोलेंगे। अगर मेरे बोल से किसी को खुशी खत्म हो रही है तो ऐसा बोल नहीं बोलेंगे। मेरे द्वारा किए हुए कर्मों से किसी के रोना आ रहा है तो ऐसा कर्म नहीं करना, ये कर्म से पाप लगता है और ये कर्म से दुख मिलता है। अगर मेरे एक बोल से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई हो तो ये इससे बड़ा और कर्म कुछ नहीं है। मेरे द्वारा बोले किसी शब्दों से, किसी मार्गदर्शन से किसी का भला हो रहा है तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। इससे मिलती है दुआएं, इससे मिलती है खुशी, इससे मिलती है आनंद। यही एक अच्छा कर्म है जो परमपिता परमात्मा सुनाते हैं, समझाते हैं और करना सिखाते हैं, क्योंकि वो हर चीज आत्माओं को सिखाते हैं, हर चीज आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि कर्म आत्मा करती है। इस बात का ध्यान रखें कि हम सब आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, संतान है। तो ये कर्म करना, दुआएं लेना, अच्छे कर्म करना, किसी को दुख नहीं देना, ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। ओम शांति।